नमस्कार, प्रणाम। आज के वीडियो में हम टोटल हार्डनेस एस्टिमेट करना सीखेंगे। टू डिटरमिन टोटल हार्डनेस SCaCO3 इन द गिवन वाटर सैंपल। व्हाई SCaCO3? बिकॉज CaCO3 इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100। Therefore, during calculation we put 100 because it is very easy to memorize. Though we can also express hardness in the form of calcium or iron or magnesium. This titration by which we are estimating total hardness in the water sample, this titration is known as complexometric titration. Why complexometric? Because this titration is performed at a fixed pH. इस टाइट्रेशन को हम pH नंबर 10 पे फिक्स करते हैं और pH 10 पे ही इस टाइट्रेशन को कैरी करते हैं बाय एडिंग एमोनिकल बफर. Ammonical buffer is a solution of ammonium chloride NH4Cl और ammonia solution. इस solution को, जिसको हम ammonical buffer कह रहा हूं मैं, इसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं वाटर सैंपल में और pH को फिक्स करते हैं 10. और इस टाइट्रेशन में जो कलर चेंज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कॉम्प्लेक्स, नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द pH. तभी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो कलर चेंज आएगा इंडिकेटर में, वो कॉम्प्लेक्स के चेंज होने के कारण आ रहा है, pH के चेंज होने के कारण नहीं आ रहा है. और एल्कैलिनिटी टाइट्रेशन में द एंड पॉइंट वेयर वी आर नोटिंग द कलर चेंज, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द pH. अब इस टाइट्रेशन की केमिस्ट्री समझिए क्या है. पानी में जो हार्डनेस हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में है. हम ये कहते हैं कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से पानी हार्ड है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आयरन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सोडियम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हार्डनेस. दीज cations and anions also contribute to the hardness in the water, but the titration what we are using, this EDTA1, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है. EDTA इट इज अ चिलेटिंग एजेंट. वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ही बाइंड कर रहा है और तभी हम इस टाइट्रेशन में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग आयंस हैं, हार्डनेस को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हीं का रोल है. अब EDTA, इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर. ये EDTA का स्ट्रक्चर है. CH2COOH, CH2COOH, CH2CH2NN, then CH2COOH, CH2COOH, which is इथिलीन. ये इथिलीन है. डाईएमीन एंड डाईएमीन एसिटिक है, टेट्रा एसिटिक एसिड, दिस इज CH2. ये 4 है. जब ये पानी में जाएगा तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा. अब पानी में जाने के बाद, यानी ये जो EDTA, देयर आर 2 काइंड्स, ये मैं बताना चाहता हूं. जनरली जब आप EDTA देखेंगे, एक एक्स्ट्रा प्योर EDTA है. यू सी दिस इज एन एक्स्ट्रा प्योर EDTA, और ये EDTA है डाइसोडियम सॉल्ट EDTA. यू सी देयर आर 2 EDTAs. अब यहाँ का जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर आप ध्यान दें, इसके मॉलिक्यूलर वेट पे 292 लिखा हुआ. यू सी एक्स्ट्रा प्योर EDTA का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 292 है, और डाइसोडियम सॉल्ट EDTA का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 372. यू सी, सो इट मींस व्हाट, व्हिच EDTA वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज दिस वन, डाइसोडियम सॉल्ट. ये ध्यान रखिए, यही डाइसोडियम सॉल्ट EDTA यूज करेंगे, और EDTA डाइसोडियम सॉल्ट यही पानी में डिसॉल्व होगा, यही डिस्टिल वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे, और जो एक्स्ट्रा प्योर EDTA है वो डिसॉल्व नहीं होगा पानी में. सो ये डाइसोडियम सॉल्ट EDTA की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम नहीं होगी. क्यों? बिकॉज एन फैक्टर इज 2. एन फैक्टर जब 2 है, यहां मॉलिक्यूलर वेट है 372. सो अगर मुझे 0.05 मोलर का EDTA बनाना है तो मुझे क्या करना है? 0.05 मल्टीप्लाई 372, दिस इज मोलर. बट अगर मुझे नॉर्मल EDTA बनाना है, देन नॉर्मेलिटी इज व्हाट? वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट. और यहां पे एन फैक्टर 2 है, तो 0.05 मोलर का EDTA इक्वल है 0.1 नॉर्मल के, क्योंकि यहां एन फैक्टर है 2. तो जब भी आप कैलकुलेट करें, ये ध्यान करें कि EDTA मोलर का बनाया है या नॉर्मल का बनाया है. बिकॉज इफ यू विल मेक मोलर 0.05, तो ये मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3. लेकिन अगर यहां पे नॉर्मल है, 0.1 नॉर्मल का EDTA है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, दैट इज 50. So we have to take this into consideration. Is it clear? Now in this bitter ion, अब यहाँ पे डिफरेंट आयंस बनेंगे.
EDTA जिसको आप कहते हैं ज्विटर आयंस, और यहाँ पे डिफरेंट पीएच पे कौन सा, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड EDTA है Y4 माइनस, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। और वो डिसोसिएट तब होगा जब ये भी H हट जाए और ये भी H हट जाए, और ये pH 12 पे होता है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज है EDTA की जो ज्विटर आयन फॉर्म्स करती है डिफरेंट pH पे। अब वापिस आइए, इस टाइट्रेशन में हम कर क्या रहे हैं, वी आर फिक्सिंग द pH एट pH 10 बाय एडिंग एमोनिकल बफर। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन EBT, जब आपने पानी का सैंपल लिया उसमें हमने बफर ऐड किया, pH को बढ़ा दिया, 10 कर दिया, देन वी हैव एडेड EBT। EBT क्या है, इट इज अ इरियोक्रोम ब्लैक टी, इट इज एन एजोडाई, ये एक एजोडाई है और ये इरियोक्रोम ब्लैक टी है। ये इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, ये इंडिकेटर क्या करता है, जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी में मौजूद है pH नंबर 10 पे, जिसको आपने मेंटेन किया है बफर डाल के, ये EBT इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका कलर वाइन रेड है। इसका क्या तात्पर्य है कहने का, आपने पानी लिया, उसमें बफर ऐड किया, देन यू हैव एडेड फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ EBT, कलर विल चेंज टू वाइन रेड इफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल। और कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, कैल्शियम मैग्नीशियम EBT कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाइन रेड कलर का है, अगर आप यहां पे देखिए, जब इस कॉम्प्लेक्स को, मैग्नीशियम कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स को जब मैं टाइट्रेट कर रहा हूं EDTA, डाइसोडियम सॉल्ट EDTA से मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। व्हाई, बिकॉज EDTA रिप्लेस करता है EBT को, और सारा मैग्नीशियम कैल्शियम EDTA के साथ जुड़ जाता है। इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाई दिस EDTA इज रिप्लेसिंग EBT? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EDTA का कहीं ज्यादा है EBT से। सो जिस भी रिएक्शन में K फैक्टर ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोर, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जैसे EDTA की बूंदें पड़ती हैं, जो कॉम्प्लेक्स EBT के साथ था वो कैल्शियम मैग्नीशियम अब EDTA के साथ जुड़ना शुरू होता है और मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है। मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स, पहले क्या बना था, मेटल आयन EBT कॉम्प्लेक्स। सो मेटल आयन EBT कॉम्प्लेक्स is now changing into metal ion EDTA complex। और जब सारा कैल्शियम मैग्नीशियम EBT को छोड़ के EDTA के साथ जुड़ जाता है तो EBT फ्री हो जाता है और कलर आता है ब्लू। सो ये जो ब्लू कलर आया इस टाइट्रेशन में, जो एंड पॉइंट है वो है वाइन रेड से ब्लू। ये ब्लू किसका कलर है, ये ब्लू फ्री EBT का कलर है। वाइन रेड किसका कलर था, वाइन रेड मैग्नीशियम कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल आयन और EBT कॉम्प्लेक्स का कलर था वाइन रेड। और जैसे EDTA आना शुरू हुआ, रिप्लेसमेंट शुरू हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है EDTA का, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स, और EBT फ्री हो गया। फ्री EBT इज ब्लू। तो मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स का क्या कलर है, इट इज कलरलेस। तो जो वाइन रेड से ब्लू हुआ है, ब्लू फ्री EBT का कलर है। द पॉइंट विच नीड टू बी अंडरस्टैंड इन दिस केमिस्ट्री इज, ये सारा रिएक्शन जो चला मींस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विच वाज वाइन रेड, ये बदल गया है स्टेबल कॉम्प्लेक्स में जो कि कलरलेस है, और EBT जो कि ब्लू कलर है वो फ्री EBT का। ये पूरा रिएक्शन एक फिक्स pH पे हुआ है और वो pH है 10, जिसको आपने मेंटेन किया था बाय एडिंग बफर। और यहाँ पे ये जो कलर चेंज हुआ वाइन रेड से ब्लू, ये कैसे हुआ कलर चेंज, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कॉम्प्लेक्स। वाइन रेड वाज द कलर ऑफ मेटल आयन EBT कॉम्प्लेक्स एंड ब्लू इज द कलर ऑफ फ्री EBT, और मेटल आयन EDTA कलरलेस है। और ये जो रेंज है, ये वाइन रेड से ब्लू हो रहा है, ये pH 10 पे है। नाउ आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर अगर हम बफर ऐड नहीं करते, हम pH को रेज ना करते, हम बफर बिना ऐड किए अगर टाइट्रेशन करेंगे, पानी लिया उसमें EBT ऐड किया, तो क्या वाइन रेड नहीं आएगा? तो क्या जब हम EDTA ऐड करेंगे, ये हमें पता है जैसे EDTA आएगा, डाइसोडियम सॉल्ट EDTA आएगा, तो वो रिप्लेस करेगा मेटल आयन को, तो क्या ब्लू कलर नहीं आएगा? Answer to this question is, there will be various shades what EBT will give at different pH. The shade wine red to blue, which is being what we are seeing, is given at pH number 10. So it is easy to demarcate, to distinguish the sharp change in the color. So wine red से blue जो sharp change हो रहा है color EBT में, ये pH number 10 पे हो रहा है, इसीलिए हमने एमोनिकल बफर रेज करके ऐड करके pH को रेज किया हुआ है। ये बात समझने वाली यहां पे। अब
जो भी टाइट्रेशन करनी है डाइसोडियम सॉल्ट से करनी है, प्योर EDTA से नहीं करनी है। प्योर EDTA की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम होती है, लेकिन डाइसोडियम सॉल्ट EDTA की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी अलग होती है क्योंकि आयन फैक्टर 2 है। नेक्स्ट, टोटल हार्डनेस हम एस्टिमेट कर रहे हैं। टोटल हार्डनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। अभी जो आपने हार्डनेस एस्टिमेट करी वो है टोटल हार्डनेस। अब सेम पानी के सैंपल को अगर मैं बॉयल करूं और फिर से सेम प्रोसीजर से टाइट्रेट करूं तो अब जो हार्डनेस आएगी वो होगी परमानेंट हार्डनेस। सो टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस विल गिव अस द टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस वी डोंट कैलकुलेट, हम टेम्परेरी हार्डनेस एस्टिमेट नहीं करते, हम हमेशा पानी की टोटल हार्डनेस ही एस्टिमेट करते हैं। और जब उस पानी को हम बॉयल करके सिमिलर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस आती है। इज इट क्लियर? सो नाउ what is this temporary and permanent hardness? How do we understand? Carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium ions. Carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium ion contributes to the temporary hardness. And chlorides and sulfates of calcium and magnesium ion contributes to the permanent hardness. So summation of both carbonate, bicarbonate, chloride, sulfate of calcium and magnesium ion contributes to the total hardness. तो अभी जो आपने पानी का सैंपल लिया उसमें टोटल हार्डनेस निकली, वहां पे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, एवरीथिंग हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन जब हम पानी को बॉयल कर देंगे तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से हम छुटकारा मिल जाएगा। सो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विल गो ऑफ एंड ओनली क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विल स्टे बैक। तो वो हो गई परमानेंट। सो टोटल माइनस परमानेंट विल गिव अस द टेम्परेरी हार्डनेस। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था कि जो भी हम हार्डनेस निकाल रहे हैं वो मेटल आयन EBT से मेटल आयन EDTA हो रहा है। जो कलर चेंज है एक फिक्स pH पे क्यों किया जा रहा है, और यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है एट फिक्स pH, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कॉम्प्लेक्स, नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द pH। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द आयन फॉर्मेशन व्हाट टेक प्लेस। और EBT EDTA के बीच में जो अनस्टेबल और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने वो K फैक्टर जो था EDTA का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा था, तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल आयन। एंड वी ऑल नो दैट EDTA इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, एक चिलेटिंग एजेंट है। तो जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है पानी में सॉल्यूशन में वो EDTA के साथ एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और पानी से जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम है वो EDTA उसको स्कैवेंज करता है। जब पूरा कैल्शियम मैग्नीशियम चला जाएगा EBT फ्री बचेगा, हमें पता लग जाएगा पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है। और अगर पानी के सैंपल में आपने एमोनिकल बफर ऐड किया, EBT डाला और कलर वाइन रेड ना आने के बजाय ब्लू हो गया, इसका क्या मतलब है? वाइन रेड नहीं हुआ, मींस सीधे एंड पॉइंट आ गया। इसका मतलब यह पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम है ही नहीं और EBT फ्री रह गया। क्योंकि अगर EBT कॉम्प्लेक्स बनाता तो पहले वाइन रेड होता, फिर EDTA आता, तब फ्री EBT होता। EBT तो बाद में फ्री होता, लेकिन अगर मैंने ऐड किया पानी में बफर और EBT, कलर सीधे ही ब्लू आ रहा है। इट मींस the sample is devoid of calcium and magnesium ion, hardness is below 5 milligram per liter or below the detection limit, you are unable to titrate क्योंकि EBT वैसे ही फ्री है, कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं। अब यहाँ पे सीधे कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं, हाउ वी कैलकुलेट टोटल हार्डनेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसको हम HCaCO3 क्यों करेंगे ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 100 इट इज इजी टू रिमेंबर। लेकिन ऐसा नहीं, आप टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम भी बता सकते हैं, टोटल हार्डनेस एज मैग्नीशियम भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड और द इंटरेस्ट इन विच वी आर सपोज टू टेल। सो मिलीग्राम पर लीटर में व्हाट इज द ml ऑफ EDTA, कितना EDTA कंज्यूम हुआ था वाइन रेड से ब्लू करने में, वो ml ऑफ EDTA वी हैव टू काउंट। और जब मैं EDTA कह रहा हूं इट इज डाइसोडियम सॉल्ट, मल्टीप्लाई विद द मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, जो भी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है एसिड की उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर मोलैरिटी यूज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट में मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं HCaCO3। अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, बिकॉज वी नो नॉर्मेलिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट एंड मोलैरिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ मोलर है कि नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो इक्विवेलेंट, मोलर है तो मॉलिक्यूलर। क्योंकि यहाँ मैंने मोलर लिखा है 0.05, तो यहाँ 100 इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। अगर आप कहते हैं आई वांट टू एक्सप्रेस टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम, तो यहाँ आ जाएगा 40 उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर EDTA मेरा बना हुआ है 0.1 नॉर्मल का,
तो यहाँ पे आ जाएगा आईएस कैल्शियम में 20 और SCaCO3 में 50, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सैंपल। ये कैलकुलेशन करके आपको हार्डनेस आप निकाल सकते हैं पानी के सैंपल में। सेम प्रोसेस को, सेम पानी को अगर आपने बॉईल किया और फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई किया, कौन सी हार्डनेस आ गई? परमानेंट। टोटल माइनस परमानेंट विल गिव अस द टेम्परेरी। सो पानी में हार्डनेस एक बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर है एंड देयर आर वेरियस लिमिट्स गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी लिमिट्स दी है कि कौन सा पानी पीना चाहिए, हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है। जनरली जब मैं पूछता हूं बच्चों से कि व्हाट इज हार्डनेस, दे जनरली से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल इज द हार्डनेस। नो, लादर फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, साबुन को घुल के झाग बनाने की क्षमता को हार्डनेस कहते हैं। अगर पानी हार्ड होगा तो वो झाग नहीं बनाएगा, पानी कंज्यूम, साबुन कंज्यूम हो रहा है, झाग नहीं बनी। और अगर झाग बन गई तो पानी सॉफ्ट है। सो हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट फॉर्म लादर विद द सोप एंड द सॉफ्ट वाटर फॉर्म लादर विद द सोप। The cause of hardness is the presence of calcium and magnesium ions into the water, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का ही रिएक्शन EDTA और EBT के साथ था, तभी हम हार्डनेस को SCaCO3 एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसकी लिमिट क्या है? 200 एज पर IS 10500, एक IS है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड का, क्योंकि पानी पीने के पानी, जो पानी हम पी रहे हैं उसमें कितना पानी हार्ड अलाउड है पीना। सो इंडियन स्टैंडर्ड 10500 ये कहता है कि पानी की हार्डनेस 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, और इट इज परमिसेबल, एक्सेप्टेबल है बिलो 200। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द वाटर इन द विसिनिटी ऑफ दैट एरिया, 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आपको 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के नीचे हार्डनेस के नीचे वाला पानी नहीं मिल रहा है, देन यू कैन एक्सटेंड अप टू परमिसेबल, इन्होंने किया है 600। बट दिस वाटर इज वेरी हार्ड, इसका स्वाद भी बहुत गड़बड़ आएगा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप जो पानी पिए उसकी हार्डनेस बिलो 200 होनी चाहिए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां बॉयलर यूज होते हैं, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हार्डनेस की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि जिस भी पानी को आप स्टीम फॉर्मेशन में ले जा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो वहां पे बंपिंग होगी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, दिस टाइट्रेशन इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। तो मैंने आज नट शेल में आपको हार्डनेस समझाने की कोशिश करी। अगले वीडियो में इसको हम परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे कि वाइन रेड से ब्लू कैसे हो रहा है, डिटेक्शन कैसे करना है, और फिर से एक बार आपको कैलकुलेशन क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर कंसंट्रेशन एंड वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।